नमस्कार दोस्तों, नाविक एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईमेल पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। ईमेल तो ईमेल को पूरा नाम पहले समझ लें। तो ईमेल को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल बोला जाता है। और बात करें तो इसमें ईमेल क्या है। ठीक, तो ईमेल क्या है? डिजिटल संदेशों का एक समूह है। ठीक है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक संचार के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ईमेल के विषय में बात करें तो ईमेल एक प्रकार का पत्र, इलेक्ट्रॉनिक पत्र है। ठीक है, ईमेल एक प्रकार का पत्र है। ठीक है, जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक, ये हो गया ईमेल। और बात करें अभी ईमेल के विषय में, तो ईमेल की खोज किसने की थी? ठीक है, इसको विकसित कौन किया था? हम लोग बात कर रहे हैं ईमेल के विषय में। तो ईमेल को 1971 में, ठीक है, 1971 में रे टॉमलिंसन ने ईमेल को 1971 में रे टॉमलिंसन रे टॉमलिंसन ने अर्पानेट को भेजा था। तो पहला ईमेल जो है 1971 में रे टॉमलिंसन ने अर्पानेट को भेजा था। और ईमेल का फॉर्मेट कब तैयार हो गया था बन के, इसकी बात कर लें यहीं पर। तो 1970 में ईमेल का फॉर्मेट तैयार हो गया था। ठीक है, ईमेल का फॉर्मेट तैयार कर लिया गया था। तैयार कर लिया गया। और अब बात करें हम आगे। और रे टॉमलिंसन को ही ईमेल का फादर कहा जाता है। ठीक, तो फादर ऑफ ईमेल, फादर ऑफ ईमेल जो है वो रे टॉमलिंसन है। और भारत में बात किया जाए, भारत के संदर्भ में अगर बात किया जाए, भारत में अगर बात किया जाए तो फादर ऑफ ईमेल, भारत के संदर्भ में फादर ऑफ ईमेल जो है वो शिवा अय्यदुरई है। शिवा अय्यदुरई, ठीक है, भारत के संदर्भ में शिवा अय्यदुरई है। और इन्हीं को बोला जाता है आधुनिक, ठीक, आधुनिक मेल के जन्मदाता हैं ये। जो आज हम लोग ईमेल यूज करते हैं उसका जो फॉर्मेट तैयार किया गया था वो शिवा अय्यदुरई द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ईमेल का आधुनिक स्वरूप।
ठीक, आधुनिक स्वरूप भी शिवा अय्यदुरई ने तैयार किए थे। और हम बात करेंगे ईमेल के द्वारा हम लोग क्या भेज सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल के द्वारा ऑडियो ऑडियो वीडियो और पिक्चर पिक्चर हो गया, और जिप फाइल हो गया, और डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट हो गए, और फाइल हो गए। ठीक, और जितने भी फाइल्स हैं ये सब भेजे जा सकते हैं। ठीक, ये ईमेल के द्वारा केवल टेक्स्ट ही नहीं, ठीक है, इसमें टेक्स्ट तो लिखे ही नहीं, तो ठीक, तो ईमेल के द्वारा ऑडियो वीडियो पिक्चर जिप फाइल हो गया, और टेक्स्ट हो गया, डॉक्यूमेंट फाइल्स, इन सबको भेजा जा सकता है। ठीक, और अगला हम बात करते हैं इसमें ईमेल को देखते हैं। कोई एक ईमेल हम लोग लेते हैं, जैसे पहले देख लेते हैं हम लोग, ईमेल के पार्ट की बात कर लें अगर। ठीक, तो ईमेल में दो पार्ट होते हैं। ईमेल में दो पार्ट होते हैं, और एक को बोला जाता है यूज़र नेम, और दूसरा है डोमेन नेम। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, एग्जाम्पल में हम लोग बात करते हैं, जैसे नाविक एकेडमी, नाविक एकेडमी 1 @gmail.com। ठीक, तो अगर इसमें बात किया जाए तो यहाँ से लेकर, ठीक, नाविक एकेडमी और 1 तक, ठीक, यहाँ तक इसको बोलते हैं यूज़र नेम। ठीक, और यहाँ से ये जो gmail.com है, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक, और ये यूज़र नेम और डोमेन नेम को जोड़ने का कार्य करता है @। ठीक, तो इसमें बात किया जाए, अगर की बात किया जाए तो यह यूज़र नेम और डोमेन नेम को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, और एक चीज़ याद रखना कि ठीक, ये ज़रूरी है। ठीक है, यह जो है ईमेल के लिए अनिवार्य है। ठीक है, के स्थान पे कोई और स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, केवल यही है, और यह अनिवार्य है। अब हम लोग चलेंगे, कुछ और बातें करते हैं, ठीक है, ईमेल के विषय में। तो देखेंगे हम लोग इसमें, अगर ईमेल के विषय में एक बात और यहाँ समझना चाहें तो
ईमेल एड्रेस। ठीक, अभी जो हम लोग ईमेल देख रहे थे, अगर उसको एक बार फिर से देखें तो जैसे ये नाविक एकेडमी 1@gmail.com है, ठीक है। तो इस पूरे को बोलते हैं, ये ईमेल एड्रेस है, ठीक है। जैसे आपको मेल करना होगा तो यही एड्रेस में लगेगा, ठीक है, जो टू वाला ऑप्शन होता है। तो बात कर रहे थे, ईमेल एड्रेस जो है केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि जैसे ये अभी स्मॉल लेटर में लिखा गया है सभी अक्षर, तो इसे कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो, ठीक, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात कर रहे थे हम लोग, ईमेल एड्रेस जो है या केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक, अगर एग्जाम्पल के तौर पर फिर हम लोग वही देखते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो जैसे नाविक एकेडमी 1 @gmail.com, ठीक। जैसे ये हो गया, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नाविक एकेडमी 1@gmail.com, ठीक है। तो ये दोनों सही है, चाहे ये ईमेल आईडी डालिए चाहे ये दोनों सही होगा, ठीक है। क्योंकि ईमेल आईडी जो है, ईमेल एड्रेस या केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक। अब हम बात कर लेंगे थोड़ा सा पासवर्ड के विषय में, ईमेल पासवर्ड के विषय में बात करते हैं हम लोग। देख लें, ईमेल पासवर्ड, ठीक। ईमेल पासवर्ड के विषय में दो तीन चीज़ें हैं जो पता होना चाहिए, कि पासवर्ड जो है कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए इसमें, 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक। ये मिनिमम है कि 8 होने ही चाहिए, ठीक। और इसमें बात कर लें कि पासवर्ड में एक, अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बात किया जाए तो उसमें अपर केस, अपर केस दैट मीन्स कि कैपिटल लेटर, ठीक है, और लोअर केस, इसका मतलब है कि इसका मतलब स्मॉल लेटर की जो है, जैसे ABCD में स्मॉल लेटर भी होना चाहिए। और बात कर ले नंबर, नंबर्स भी होने चाहिए इसमें, और स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, ठीक। स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ एक बार, जैसे ए हो गया, ठीक, ABC, ठीक, ये भी होना चाहिए। और स्मॉल लेटर के भी अक्षर होने चाहिए, चाहे यही रहे चाहे कुछ भी और रहे, बट स्मॉल लेटर के भी होने चाहिए। और 1 2 3 ये जो लेटर्स हैं, नंबर, ये होने चाहिए। और स्पेशल कैरेक्टर में जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया, ठीक है, और ये एंड का सिंबल है, डॉलर हो गया, तो ये सब भी होने चाहिए, ठीक। तो ईमेल जो है उसका पासवर्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है। और एक चीज़ इसमें याद रखना, जो पासवर्ड है या केस सेंसिटिव होता है, ठीक है।
पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। जैसे आपने पासवर्ड में कैपिटल लेटर जो यूज किया है, तो उसे पासवर्ड को फिल करते समय लॉगिन टाइम पर उसे कैपिटल लेटर में ही रखना पड़ेगा, ठीक। और जो अक्षर स्मॉल लेटर में है तो उसे स्मॉल लेटर में लिख रखना पड़ेगा, नहीं तो लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। तो केस सेंसिटिव होता है, इस बात को याद रखना, ठीक। अब हम बात करते हैं, आगे बात करेंगे तो ईमेल पेज के विभिन्न फोल्डर जो हैं, ठीक। हम बात करेंगे अब ईमेल पेज के विभिन्न फोल्डर, ठीक। हम बात करते हैं ईमेल पेज के विभिन्न फोल्डर। इसमें देखा जाए तो पहला है, अगर पहले की बात किया जाए तो बोलेंगे उसे कंपोज, कंपोज बोलते हैं इसे, ठीक। तो इसका मतलब होता है कि इसमें यह लिंक ऐसे पेज को ओपन करता है जहां आप किसी मैसेज को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है, इसके द्वारा ऐसा पेज ओपन होता है, ओपन होता है जहां किसी मैसेज को लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया कंपोज। और नेक्स्ट पर हम चलते हैं, अगले फोल्डर पर बात करें तो अगला है इनबॉक्स, ठीक। इसे ईमेल जब ओपन करते हैं तो उसमें इनबॉक्स साइड में, लेफ्ट साइड में, अगर मोबाइल की बात की जाए तो लेफ्ट साइड में इनबॉक्स दिया रहता है। तो इनबॉक्स में क्या होता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इनबॉक्स में जितने भी प्राप्त मेल होते हैं, ठीक, जितने भी आप रिसीव किए हैं मेल, वो सभी मेल इसमें रहेंगे, ठीक है। तो इसे वो इसमें होता है कि प्राप्त हुए सभी मेल पहले इनबॉक्स में आते हैं, ठीक है। और हम बात करें दूसरा, उसे बोलते हैं आउटबॉक्स। आउटबॉक्स, इसमें वे संदेश संग्रहित होते हैं जो यूजर के द्वारा जो है भेजने के लिए तैयार किया गया है, बट वो भी सफलतापूर्वक भेजा नहीं गया है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि मेल तैयार कर लिया गया है, मेल तैयार कर लिया गया है, किंतु अभी भेजा नहीं जा सका है, किंतु अभी भेजा नहीं गया है, ठीक। तो वो आउट बॉक्स में रहेगा। और अगले फोल्डर पर हम लोग चलते हैं, तो अगला फोल्डर है, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट, ठीक। तो ड्राफ्ट में ऐसे मेल होते हैं जो अधूरे हैं, ठीक। मेल को टाइप टाइप किया जा रहा है या अभी पूरा टाइप नहीं हो पाया है, तो वहीं से बैक हो गए हैं, तो वो मेल जो है वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें
एक शब्द में बात किया जाए तो अधूरे मेल होते हैं। ठीक, अधूरे मेल इसमें रहते हैं ड्राफ्ट में। और नेक्स्ट बात किया जाए तो जंक या स्पैम मेल। जंक या स्पैम मेल। ठीक, अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें वे सभी मेल आते हैं जो किसी प्रमोशन के लिए आते हैं। ठीक है, कोई एडवर्टीजमेंट का है तो वो सारे मेल जो हैं इसमें आ जाते हैं स्पैम में। ठीक है, जैसे कोई भी बिजनेस कंपनी है, ठीक है, बिजनेस की, और वो मेल भेज रही है आपके पास तो वो स्पैम में जाएगा। ठीक है, तो बात कर लें इसमें विज्ञापन, विज्ञापन वाले संदेश। ठीक, विज्ञापन वाले संदेश जो हैं किस में जाते हैं, स्पैम में, स्पैम में जाता है। और इन सब मेल को स्पैम मेल भी बोला जाता है। ठीक है, और जो विज्ञापन वाले संदेश हैं इनको स्पैम मेल भी बोला जाता है, ये भी याद रखना। आगे चलते हैं हम। आगे अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पर, तो एक होता है सेंड आइटम। सेंड आइटम्स। ठीक है, तो इसमें होंगे जो मेल आपने भेज दिए हैं। ठीक है, तो भेजा जा चुका मेल। ठीक, हम बात कर रहे हैं इसमें भेजा जा चुका मेल। ठीक, तो वो सेंड आइटम में होगा। और नेक्स्ट है स्टार्ड। ठीक है, जैसे कोई भी मेल जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो आप उसे स्टार उस पे लगा सकते हैं। ठीक, तो वो अलग कैटेगरी में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट मेल या जो ज़रूरी मेल है, बहुत पसंद के मेल हैं, तो उसमें स्टार लगाया जाता है। ठीक, और जो स्टार इसमें लगेगा वो येलो कलर में होगा। ठीक, तो इसमें हम बात कर लें तो ज़रूरी या पसंदीदा मेल शामिल होते हैं। ठीक है, ज़रूरी या पसंदीदा। ठीक, तो इस मेल को, पसंदीदा मेल को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, या उसे मेल को चिन्हित किया जाता है, ज़्यादा सटीक होगा। ठीक, और अगला है, अगला फोल्डर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है अगर मेल में बात किया जाए एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो उसे बोलते हैं स्नूज्ड। ठीक, ये कई बार पूछा गया और बार बार ये पूछा भी जाता रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी मेल की ज़रूरत ना हो, ठीक है, और उसे हम कुछ समय के लिए गायब करना चाहते हैं, ठीक, तो हम उसके लिए स्नूज करते हैं। ठीक, किसी गैर जरूरी मेल को हटाना। ठीक, इसे गैर जरूरी मेल को हटाना वो स्नूज्ड कहलाता है। ठीक, या कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा और इनबॉक्स में है, नहीं दिखेगा। ठीक, और नेक्स्ट पर हम चलते हैं, अब अगले बात करते हैं आल मेल। ये फोल्डर जो है आल मेल, इसमें क्या होगा कि आपके पास जितने भी ईमेल रिसीव हुए हैं, चाहे वो जंक मेल हो, चाहे स्टार्ट मेल हो या स्नूज, सभी इसमें दिखेंगे। ठीक है,
इसमें सभी ईमेल, जो सभी मेल हैं शामिल होते हैं। इसमें सभी मेल शामिल होते हैं। ठीक। और हम बात करेंगे, अगले पे चलते हैं, ट्रैश फोल्डर। अगर ट्रैश फोल्डर की बात किया जाए तो जब किसी मेल को डिलीट किया जाता है, ठीक, डिलीट किया जाता है तो वो सीधा परमानेंटली डिलीट ना होकर वो ट्रैश फोल्डर में फैले जाता है। ठीक है। तो मेल को डिलीट करने के बाद वह ट्रैश फोल्डर में जाता है। ठीक। तो जैसे कोई मेल है आपके पास और उसे डिलीट करेंगे तो ट्रैश फोल्डर में पहले जाएगा। ठीक। और ट्रैश फोल्डर में जो है लगभग 30 दिन तक, ठीक, 30 दिन तक स्टोर रहेगा। आप चाहेंगे तो वहाँ से फिर से रीस्टोर भी कर सकते हैं, नहीं तो 30 दिन बाद जो है स्वतः डिलीट हो जाएगा। ठीक है, 30 दिन बाद स्वतः डिलीट हो जाएगा। ठीक। और अब बात करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। एक होता है आर्काइव्ड चैट। ठीक। क्या होता है अगला? आर्काइव्ड चैट। ठीक। आर्काइव्ड चैट, इसके बारे में बात की जाए तो इसमें अगर किसी मेल को हम छिपा के रखना चाहते हैं कुछ समय के लिए तो उसे आर्काइव्ड वाले फोल्डर में रख देते हैं। ठीक। तो इसमें हम लोग बात कर लें तो इसमें सामान्य मेल से छिपा कर छिपा कर रखा जाता है। ठीक है। आर्काइव्ड चैट में सामान्य मेल से छिपा कर रखा जाता है। किसी भी मेल को अगर छिपा के रखना है, वो इम्पोर्टेंट है तुम्हारी दृष्टि से, तो उसे आर्काइव्ड चैट में रखा जाता है। ठीक। तो अगले फोल्डर पे हम बात करें तो एक होता है टू। टू करके एक फोल्डर होगा और इसमें होगा आप जिसके पास ईमेल भेजना चाहते हैं उसके उसका ईमेल एड्रेस लिखा जाता है इसमें। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जिसके पास मेल भेजना है उसका ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट फोल्डर है उस पर हम लोग चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बताने चल रहा हूँ उसको बोलते हैं CC, या फुल फॉर्म इसका है कार्बन कॉपी। ठीक। कार्बन कॉपी। तो इसमें क्या होता है कि इस मेल में उन सभी मेल को, ठीक है, इस मेल में कॉपी
उन सभी को प्राप्त होगी जिनका मेल एड्रेस सीसी में डाला जाएगा। ठीक है, जैसे बात करें, आप किसी के पास ईमेल भेज रहे हैं, ठीक, किसी के पास ईमेल भेज रहे हैं और सीसी मतलब ये कार्बन कॉपी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक, और उसमें 10 लोगों के पास मेल भेजना और 10 लोगों के ईमेल एड्रेस को लिख दिए, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि आप जब ईमेल भेजेंगे, जिसके पास ईमेल जाएगा उसको पता रहेगा कि यह ईमेल जो है और किसके किसके पास भेजा गया है, ठीक है। तो कार्बन कॉपी का मतलब होता है इस मेल की कॉपी, ठीक, जो मेल भेज रहे हैं, ठीक। तो इस मेल की कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी उन सभी को प्राप्त होगी जिनका ईमेल एड्रेस जिनका ईमेल एड्रेस सीसी में डाला जाएगा, ठीक। और आगे बात करें, और उन्हें यह भी दिखाई देगा या यह भी दिखेगा कि यह मेल किस किस को भेजी गई है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि सीसी में क्या हो रहा है कि मेल की कॉपी सभी को प्राप्त होगी जिसका जिसका उसमें ईमेल एड्रेस डाला गया, और उन्हें यह भी पता रहेगा कि यह मेल जो है और किस किस तक भेजा गया है, ठीक। और नेक्स्ट है बीसीसी, ठीक। और नेक्स्ट की बात करते हैं हम, है बीसीसी, ठीक। इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक। बीसीसी का मतलब हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और इसमें भी जैसे सीसी की तरह ये भी है, लेकिन इसमें क्या होगा कि यह मेल और किस किस तक भेजा गया है यह सभी को नहीं पता चलेगा, ठीक है। बीसीसी में जितने भी लोगों का ईमेल एड्रेस डाला जाएगा, ईमेल के सबके पास वो पहुंचेगा, ठीक है। जो मेल है वो सबके पास पहुंचेगा, बट उन्हें यह नहीं पता चलेगा कि यह कॉपी जो है मेल की किस किस को और भेजी गई है, ठीक है। यही केवल अंतर है। सीसी में पता चल जाता है सभी को कि कितने लोगों को और भेजा गया है, बट बीसीसी में ये चीज़ नहीं पता चल पाती है, ठीक है। बोल सकते हैं सीसी की तरह ही है, सीसी की तरह है, किंतु तो इसमें यह नहीं पता चलता है कि यह मेल किस किस को भेजी गई है, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर यह है, ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। और हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। नेक्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, मेल की जो मुख्य विषय वस्तु है वो लिखा जाता है, ठीक है। जो आप मेल कर रहे हैं तो हम इसमें बोल सकते हैं तो इसमें मेल की मुख्य विषय वस्तु लिखी जाती है,
जैसे आप मेल में कुछ भेज रहे हैं, किसी को कोई संदेश दे रहे हैं, तो वो संदेश जो है सब्जेक्ट में लिखा जाएगा। ठीक है। अगर बात किया जाए अगला जो फोल्डर है, फ्रॉम। ठीक, अगले फोल्डर की मैं बात करूँ। ठीक। फ्रॉम इसमें क्या है कि मेल जो है कौन भेज रहा है, ठीक है, उसका ईमेल एड्रेस वहाँ पर लिखा रहता है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वहाँ लिखा रहेगा। जैसे आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं, कोई मेल है, आप किसी को भेजना चाह रहे हैं, तो आप जाएंगे टू पर, सामने वाले का ईमेल एड्रेस लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट में जाएंगे, जो मेन उद्देश्य है उसमें जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद आप जब भेजेंगे तो फ्रॉम वाले में देखेंगे फोल्डर में आपका जो ईमेल एड्रेस रहेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट फिल रहेगा। ठीक है। तो इसमें रहेगा, तो भेजने वाले की मेल एड्रेस बात करें तो भेजने वाले की ईमेल एड्रेस। ठीक। और इसमें लिख दीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें लिख दें तो थोड़ा सा बाय डिफ़ॉल्ट ये फिल होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें अटैचमेंट की। अटैचमेंट, जैसे आप मेल के साथ में कुछ और भी भेजना चाह रहे हैं, कोई पिक्चर है, फोटो, या फिर कोई फाइल है, वो सब भेज रहे हैं, तो वो अटैचमेंट में आता है। ठीक है। अटैचमेंट, इसमें क्या होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट, इमेज, इमेज हो गया, या फिर ऑडियो हो गया, वीडियो आदि कुछ भी भेजना चाह रहे हैं तो वो अटैचमेंट के माध्यम से भेजेंगे। और इसकी लिमिट होती है, याद रखना कि कोई भी अटैचमेंट की जो लिमिट है वो 25 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हम बात कर रहे हैं जीमेल पर, जैसे आप जीमेल पे बात करेंगे तो उसमें 25 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक। अगर 25 MB से अधिक है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है गूगल ड्राइव से लिंक हो जाएगा। ठीक है। और अब हम लोग आगे बात करेंगे टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड। ठीक, बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड। ठीक, ये क्या है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इस मोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मेल भेजते समय अगर हम टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड का प्रयोग करते हैं, तो जो हम मेल भेज रहे हैं सामने वाले के पास, ठीक, जो वो रिसीव करेगा वह इस मेल में, ठीक, ना तो उसे वो फॉरवर्ड कर पाएगा, ना तो कॉपी कर पाएगा, और ना ही डाउनलोड कर पाएगा। ठीक, ये सारी उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं। ठीक। जैसे आप कोई संवेदनशील संवेदनशील जानकारी है, आप किसी को भेज रहे हैं, ठीक, आप नहीं चाहते हैं कि यह जानकारी ये किसी और को भेज पाए या फिर वो डाउनलोड करके अपने पास रख पाए, तो इसके लिए टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हम लिख लेते हैं थोड़ा सा इसमें, तो इसका प्रयोग संवेदनशील इसका प्रयोग संवेदनशील मेल भेजने के दौरान किया जाता है।
है। और इसमें एक सुविधा क्या मिलती है? अगर इसमें सुविधा की बात किया जाए तो जो प्राप्तकर्ता होगा, सुविधा की बात किया जाए प्राप्तकर्ता मेल को फॉरवर्ड फॉरवर्ड या डाउनलोड फॉरवर्ड या डाउनलोड हो गया, या फिर उसमें हेर फेर, ठीक है, जैसे एडिट करना या फिर कॉपी करना, ठीक, नहीं कर सकता है। ठीक। और इसमें एक सुविधा और मिलती है कि अगर आप चाहते हैं तो उसमें टाइमर सेट कर सकते हैं। ठीक, टाइमर सेट करके उस संदेश की समाप्ति तिथि या समाप्ति समय जो है डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें इसमें हम बात करें तो एक्सपायरी डेट एक्सपायरी डेट की सुविधा मिलती है। ठीक है, एक्सपायरी डेट आप सेट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वो मेल जो है उस तिथि के बाद स्वतः ही डिलीट हो जाएगा। ठीक। और हम बात कर लेंगे, अगले पर चलते हैं, तो ईमेल सिग्नेचर है। ईमेल सिग्नेचर या इसे डिजिटल सिग्नेचर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जैसे आप कोई ईमेल भेज रहे हैं, किसी के पास कोई संदेश भेज रहे हैं, और उसमें वो प्रामाणिकता, ठीक है, और आप प्रमाणित करना चाहते हैं कि ये जो भेज रहा हूँ और मैं ही भेज रहा हूँ, ठीक, तो आप डिजिटल सिग्नेचर या ईमेल सिग्नेचर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। और यह सभी मेल में अगर आप सेट कर देंगे तो ये सभी मेल में लास्ट में अंत में स्वतः ही ऐड हो जाता है। जैसे कोई मेल आप ऐसे लिखे बड़ा सा, और यहाँ पर वो ऑटोमेटिक जो है लग जाएगा। ठीक, सिग्नेचर। तो हम बात करते हैं, अगर बात करें तो इसका प्रयोग मेल के अंत में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है मेल के अंत में किया जाता है, जिससे मेल भेजने वाला अपनी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इसमें क्या है, ईमेल भेजने वाला इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और इसे ऑटोमेटिक भी सेट सेट किया जा सकता है। अगर आप ऑटोमेटिक इसे सेट कर देंगे तो सभी मेल में अंत में सिग्नेचर ऐड हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बात कर लें, कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं की हैं, इसमें नोट करके हम लोग लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ नोट करके कुछ लिखाना चाहूँ तो लिख सकते हैं, जैसे ईमेल एड्रेस में, ईमेल एड्रेस जो बना रहे हैं उसमें स्पेस नहीं रख सकते हैं। ठीक है,
स्पेस नहीं होता है। ठीक, और नेक्स्ट की बात करें हम लोग तो ईमेल में @ अनिवार्य है। ठीक, और नेक्स्ट की बात करें तो जीमेल की स्टोरेज क्षमता। स्टोरेज क्षमता जो है, जो फ्री में अवेलेबल होती है उसमें 15 GB है। जैसे आप कोई भी ईमेल बनाए हैं तो उसमें जो स्टोरेज उसकी क्षमता है वो 15 GB की है। ठीक, आप इसमें गूगल फ़ोटोज़ के माध्यम से कुछ फ़ोटोज़ भी रख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में कुछ अपडेट कर सकते हैं, और जो ईमेल प्राप्त कर रहे हैं वो जो स्टोरेज ले रहा है वो भी इन्हीं 15 GB के अंतर्गत ही सम्मिलित है। ठीक, और हम आगे बात करें तो एक दिन में आप कितने मेल कर सकते हैं। ठीक, जीमेल से, अगर जीमेल से बात करूं तो जीमेल से जो फ्री मोड है, एक दिन में 500 मेल ठीक भेजे जा सकते हैं। ठीक, ये हो गया जीमेल। अब हम लोग बात करेंगे, कुछ आगे चलते हैं, देखते हैं ईमेल एड्रेस में कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर हैं जिनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप। ठीक, ईमेल आईडी में आप किन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो देखा जाए तो ईमेल आईडी में स्पेशल कैरेक्टर में है, जैसे हैशटैग है, हैशटैग परसेंटेज एंड, और स्टार, कोष्ठक हो गए, इक्वल हो गया, प्लस, बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक हो गया, पूर्ण विराम, स्लैश, कोलन, सेमी कोलन, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन, लेस देन, और क्वेश्चन मार्क, इन सब का प्रयोग जो है ईमेल आईडी में नहीं किया जाता है। ठीक, और एक बात है याद रखना कि जो आज के ईमेल हैं, आज के ईमेल सिस्टम, आज के ईमेल सिस्टम स्टोर एंड फॉरवर्ड, स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर। DEL है, फॉरवर्ड मॉडल पर आधारित है। ठीक, जो आधुनिक ईमेल चल रहे हैं आज के समय में वो स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर आधारित है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा जीमेल के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट है, अगर देख लें तो जीमेल के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक, अगर जीमेल के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो इसके लिए हम लोग गूगल मीट का सहयोग लेते हैं। ठीक, गूगल मीट का सहयोग लेते हैं और एक बार में
एक बार में अधिकतम एक बार में अधिकतम जो है 100 लोगों के साथ अधिकतम 100 लोगों के साथ 60 मिनट 60 मिनट या 1 घंटा, ठीक है, 60 मिनट तक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। ठीक, ये हो गया गूगल मीट, ठीक, जीमेल के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और यह फ्री सेवा रहती है, याद रखना कि यह जो सेवा है यह फ्री में है, ठीक, कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। और हम लोग अब बात करेंगे इसमें ईमेल को भेजने के लिए कुछ रूल हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल्स हैं जिनका पालन पालन करना पड़ता है, ठीक। तो हम लोग बात कर लें थोड़ा सा प्रोटोकॉल की, ठीक, हम लोग बात करेंगे ईमेल को भेजने के लिए प्रोटोकॉल। ठीक, तो इसमें देखा जाए तो 3 प्रोटोकॉल हैं जिसका पालन करना पड़ता है, ठीक है। पहला है SMTP, ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। तो ये इसका फुल फॉर्म है और इसमें हम लोग देखते हैं यह क्या सेवा प्रदान करता है, ठीक है। ये जो प्रोटोकॉल है इसमें क्या होता है, तो यह मेल प्रोटोकॉल ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है, ठीक। ईमेल को भेजने के लिए यह प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे ईमेल आप भेज रहे हैं तो उसमें जो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है वो है SMTP। और नेक्स्ट है, अगले की बात कर लें हम लोग, अगला प्रोटोकॉल है POP3, POP3, ठीक, इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक। और 3 जो है इसमें ये वर्जन बता रहा है कि कौन सा वर्जन चल रहा है अभी, ठीक। तो POP3 है तो तीसरा वर्जन चल रहा है। और इस प्रोटोकॉल का प्रयोग जो है मेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक, जो सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करता है। तो मेल को प्राप्त करने के लिए इस प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल को प्राप्त करने के लिए और है या सर्वर से मेल को या सर्वर से मेल को डाउनलोड करता है,
ठीक है। और हम बात करेंगे अब तीसरा जो है, तीसरा प्रोटोकॉल वह है IMAP। IMAP इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये सब याद होना चाहिए फुल फॉर्म, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है। और बात करें इसकी तो आगे, तो यह मेल को सर्वर पर सुरक्षित रखता है। ठीक है। यूजर किसी भी डिवाइस से मेल को प्राप्त कर सकता है। ठीक, जैसे कोई आपके पास आपके मेल एड्रेस पे कोई मेल सेंड किया। ठीक, आपका फ़ोन खो गया है, आपके पास फ़ोन नहीं है अभी, तो आप जब चाहेंगे और जहाँ चाहेंगे, ठीक है, किसी भी फ़ोन से या डिवाइस से मेल लॉगिन करेंगे और मेल को प्राप्त कर लेंगे। ठीक, तो इसका काम क्या है, यह मेल को सर्वर पर सुरक्षित रखता है। यह मेल को सर्वर पर सुरक्षित रखता है। ठीक, जिससे यूजर कई डिवाइस से या किसी भी डिवाइस से, ठीक है, जिससे इसमें मेल लॉगिन होता है। ठीक, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया। ठीक, तो इन सब से वो एक्सेस कर सकता है। लिख दे, कई डिवाइस से मेल को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, और हम बात करेंगे, अब आगे चलते हैं, कुछ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक, जो ईमेल आपको भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए सर्विस देते हैं। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे अब ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स की इसमें बात किया जाए तो कुछ हैं, इसमें दो प्रकार की सेवाएं होती हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं। दो प्रकार की सेवाएं होती हैं, एक होता है मेल क्लाइंट्स और दूसरा है वेब मेल। ठीक, और सबसे फेमस यही है, तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे वेब मेल की। ठीक, वेब मेल में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देख लेते हैं वेब मेल में कौन कौन से आते हैं। ठीक, और वेब मेल में एक चीज़ याद रखना कि ये सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, आपको ईमेल, ठीक, ईमेल सर्वर से इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, ईमेल ईमेल सर्वर पर आप इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, किसी भी ब्राउज़र से, चाहे गूगल हो, चाहे फिर ओपेरा हो, चाहे फायरफॉक्स हो या सफारी हो, किसी से भी आप जो है ब्राउज़र के माध्यम से इन सभी से ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। वेब मेल या ईमेल का सर्वर है। ठीक है, वेब मेल ईमेल का सर्वर है, जिसे इंटरनेट ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है, ये हो गया वेब मेल। और इसमें एग्जाम्पल में देखा जाए तो वेब मेल में कौन कौन से हैं जो सर्विस प्रोवाइडर हैं। पहला है जीमेल। ठीक, अधिकांश जो हम लोग यूज करते हैं वो जीमेल होता है, जिसमें हम लोग ईमेल आईडी में लिखते हैं ना कि @gmail.com। ठीक, तो जीमेल है। और जीमेल का मतलब होता है ये गूगल मेल है। ठीक, इसको विकसित कौन किया तो गूगल ने। ठीक, और दूसरा की बात करें हॉटमेल और याहू, AOL। ठीक, ये सारे जो हैं वेब मेल हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम इनमें से थोड़ा सा जीमेल और हॉटमेल के विषय में देख लेते हैं। ठीक, अगर जीमेल के विषय में देखा जाए, जीमेल जो है इसको विकसित कौन किया था या इसके फाउंडर कौन है। फाउंडर की बात किया जाए तो जीमेल के फाउंडर हैं पाउल विसेंट। ठीक, पाउल विसेंट है। और कब इसकी खोज किए थे या इसकी स्थापना कब किए थे, इसको विकसित कब किए थे, तो 1 अप्रैल 2004 को। ठीक है, और इसमें अटैचमेंट की लिमिट कितना होती है। अटैचमेंट लिमिट की बात करें, तुम लोग पीछे बात कर चुके हैं, तो 25 MB होता है। फ्री स्टोरेज की बात किया जाए तो फ्री स्टोरेज की बात किया जाए तो कितना होता है, 15 GB होता है। ठीक है, फ्री स्टोरेज 15 GB है। इसमें सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी की बात करें तो TSL है, ट्रांसपोर्ट लेयर। TLS है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है। हम बात कर लें अब नेक्स्ट पर, एक और है तो MS आउटलुक, जिसका पुराना नाम हॉटमेल था। ठीक है, लोग बात कर लें MS आउटलुक। ठीक, ओल्ड नेम क्या था इसका, हॉटमेल। ठीक, और कब इसका फाउंड कब हुआ था या विकसित कब किया गया था, तो 1996 में। और फाउंडर कौन है, फाउंडर हैं इसके सबीर भाटिया। सबीर भाटिया और जैक स्मिथ। ठीक, इन दोनों ने मिलकर विकसित किया था। और 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे एक्वायर कर लिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया। ठीक है, 1997 में। और इसमें बात किया जाए तो अटैचमेंट लिमिट कितना है, अटैचमेंट लिमिट, इसमें अटैचमेंट लिमिट जो है वो 20 MB है। ठीक, और स्टोरेज की बात किया जाए तो
स्टोरेज है 15 GB, और सिक्योरिटी TLS है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक, अब हम बात करेंगे आगे ईमेल सिक्योरिटी की। तो हम लोग शुरू करते हैं ईमेल सिक्योरिटी। ईमेल सिक्योरिटी को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें 3 प्रकार के सिक्योरिटी हैं, तो उन सबको हम लोग देख लेते हैं। पहला अगर मैं बात करूं तो है PGP। थोड़ा सा ये बोरिंग हो सकता है क्योंकि हम लोग बहुत परिचित नहीं इन सबसे, तो कोशिश करेंगे, आएगा क्यों नहीं। तो PGP का मतलब होता है प्रिटी गुड प्राइवेसी। ठीक है, PGP प्रिटी गुड प्राइवेसी। ठीक, यह एक प्रकार का सुरक्षा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग ईमेल को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने तथा ईमेल डिजिटल सिग्नेचर द्वारा ईमेल को प्रमाणित किया जाता है। ठीक, तो इसमें एक बात याद रखना कि यह जो है ईमेल को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है। ठीक है, जैसे आप ईमेल भेज रहे हैं तो जो कुछ भी लिखेंगे आपके पास से वो एक पैक बन जाएगा। ठीक, उसको बोलते हैं इनक्रिप्ट करना, कि कोई और ना देख पाए। ठीक, आप भेजते हैं और जिसके पास वो ईमेल जाएगा केवल वही उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा और कोई नहीं कर सकता। ठीक, तो इसको बोलते हैं इनक्रिप्शन। ठीक, तो PGP जो है यह ईमेल को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है, और इसी में एक सुविधा और दी जाती है जिसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। ठीक, डिजिटल सिग्नेचर। और यह क्या है, डिजिटल सिग्नेचर द्वारा ईमेल को प्रमाणित करता है। ठीक है, और हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट पर चलें। तो नेक्स्ट है, उसको बोलते हैं SSL। ठीक, बोलते हैं इसको सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक, और इसका काम क्या है, यह वेबसाइट को प्रमाणित करता है। ठीक है, यह जो है वेबसाइट, यह वेबसाइट को प्रमाणित करता है और HTTPS में बदलकर यूजर और वेबसाइट के बीच भेजी जाने वाली जानकारी को सुरक्षित करता है। ठीक, तो इसमें हम लोग और एक चीज़ लिख लें, तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं कि भेजी जाने वाली जानकारी। ठीक, भेजी जाने वाली जानकारी को सुरक्षित, ठीक, सुरक्षित करता है। ठीक, हम लोग नेक्स्ट बात करें, अगला है TLS,
ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक, ये जितने सिक्योरिटी लेयर हैं आगे ये सब मिलेगा एक स्थान पर। ठीक, तो अभी ऐसे बीच बीच में आ रहा है, देखते जाओ, और इनका जो ये फुल फॉर्म है ये पता होना चाहिए। ठीक, हम लोग बात कर लें यह क्या है। तो टीएलएस जो है यह एसएसएल का उन्नत रूप है। ठीक है, एसएसएल जो है उसी को उन्नत मतलब उसमें कुछ रिफॉर्म करके उसको टीएलएस बनाया गया है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम एसएसएल का उन्नत रूप है ये। ठीक है, और यह डेटा ट्रांसमिशन के दौरान, ठीक, डेटा ट्रांसमिशन के दौरान इंक्रिप्शन प्रदान करता है। डेटा ट्रांसमिशन के दौरान इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन प्रदान करता है। ठीक, और जीमेल जीमेल सुरक्षा के लिए बात किया जाए तो जीमेल सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जीमेल सुरक्षा सुरक्षा के लिए टीएलएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और दो तीन शब्दावली है, हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ईमेल बॉम्बिंग क्या है, ईमेल स्पूफिंग, ईमेल फिशिंग। ठीक है, तो इन तीनों पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहला है ईमेल बॉम्बिंग। ठीक, ईमेल बॉम्बिंग इसका मतलब होता है कि एक ही, ठीक है, एक ईमेल पते पर एक साथ कई, ठीक, मेल भेजना। ठीक, जिसे ईमेल बॉम्बिंग या इसी को बोला जाता है एक लेटर बॉम्ब। ठीक, जिसे हम बात कर लें किसी एक मेल पते पर एक साथ कई मेल भेजना। ठीक है, तो उसे ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं, और इसी को बोला जाता है लेटर बॉम्ब। ठीक, और दूसरी शब्दावली है एक, उस पर हम लोग बात कर लें तो उसको बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। ठीक, ये सब जो है ईमेल सिक्योरिटी से ही संबंधित है। ये सब इसमें क्या होता है ईमेल स्पूफिंग में कि ये क्राइम, ठीक है, क्राइम या फ्रॉड को डिनोट करता है। ठीक, जिसमें क्या करते हैं कि आपके ईमेल पर आपके ईमेल पर कोई हैकर, ठीक, किसी प्रमाणित वेबसाइट या ईमेल एड्रेस की नकल करके, ठीक, आपके पास मेल भेजता है। तो इसमें क्या होता है कि यह जो है ईमेल फ्रॉड, ठीक है, ईमेल क्राइम या फ्रॉड, ईमेल फ्रॉड को इंगित करता है। ठीक, ईमेल स्पूफिंग जो है ईमेल फ्रॉड को इंगित करता है। और इसमें एक चीज़ याद रखना कि जो हैकर होगा इसमें, या जो आपके पास जो है फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, हैकर किसी
प्रमाणित, किसी प्रमाणित ईमेल, किसी प्रमाणित ईमेल की नकल करके, ठीक, उसमें हेर फेर करके, प्रमाणित ईमेल की नकल कर उसमें हेर फेर कर उसमें हेर फेर कर ईमेल भेजेगा, ठीक है, ईमेल भेजता है, ठीक, जो ऐसा लगेगा कि वो प्रमाणित ही है, ठीक, और विश्वसनीय प्रतीत होता है, ठीक, जिससे इसमें व्यक्ति जो है फंस जाता है और उस ईमेल पर जाता है और ओपन करता है, उसमें जो लिंक रहती है उस पर उसको ओपन करता है, जिससे इसकी जो व्यक्ति है यूजर की जानकारी जो है हैकर के पास तक पहुंच जाती है, ठीक है। इसमें बात किया जाए तो इसी को बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग, फिशिंग, ठीक है। इसमें बात किया जाए तो जो ये हैकर है किसी ईमेल की नकल करके उसमें हेर फेर और ईमेल भेजेगा, जिससे जो यूजर विश्वसनीय मेल समझकर इसमें फंस जाता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। अब हम लोग बात कर लें एक है ईमेल फिशिंग। ईमेल फिशिंग, ठीक, तो ईमेल फिशिंग में क्या है कि यह ऑनलाइन धोखाधड़ी है एक प्रकार का, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ठीक, जिसमें हैकर किसी फर्जी मेल से, इसमें क्या होगा, हैकर फर्जी मेल से या मैसेज या फिर लिंक हो सकता है, लिंक के माध्यम से यूजर की गोपनीय जानकारी चुराता है, ठीक है, गोपनीय जानकारी चुराने का प्रयास करता है, ठीक, तो ये हो गया ईमेल फिशिंग। तो ईमेल बस इतना ही था पढ़ने के लिए ईमेल में, तो हम लोग आज की क्लास को बस यहीं समाप्त करते हैं और हम लोग कल क्या पढ़ेंगे उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगला हम लोगों का टॉपिक क्या रहेगा, ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में विंडोज, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।